नमस्कार, अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये जो रास्ता है अभी प्रगति पर निर्माण कार्य चल रहा है और सैयद खेड़ली से बहाली की ओर ये रास्ता जाएगा। अगर मैं उस तरफ की बात करूँ तो ये चौमू की तरफ से या ये कहूँ कि सैयद खेड़ली की तरफ से ये रोड है और इस तरफ ये राजगढ़ की तरफ बहाली तक ये रोड जाना है। लेकिन जो कार्य की जो गति है बहुत ज़्यादा धीमी गति से ये कार्य हो रहा है और उसमें भी कहते हैं एक कहावत होती है कि कोर्ट में खास होना। यकीनन जो कहावत है जो रास्ते के बिल्कुल ठीक पास में रहने वाले लोगों के लिए एक दुविधा का कारण भी बन रहा है। जहां एक तरफ इस रास्ते का जो निर्माण कार्य है वो बहुत धीमी गति से चल रहा था, वहीं अब हाल ही में एनसीआर में प्रदूषण को लेकर के जो एक गाइडलाइन जारी हुई है उसको लेकर के इस निर्माण कार्य को अभी रोक दिया गया है। लेकिन जहां सीसी रोड बनना है या जहां काजवे बने वहां पर खुली मिट्टी भी लोगों की सांस लेने में बड़ी दिक्कत कर रही है। मैं चाहूंगा कि इस तरफ एक एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ था जहां सीसी रोड की जो मिक्सचर मशीन है वो लगी हुई थी। आते चलो और एनसीआर और खास तौर से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो प्रदूषण है उसको लेकर के इस निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और यहाँ पर जो एक मिक्सचर मशीन जो लगी हुई थी उसको अब हटा लिया गया है। निर्माण कार्य के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जब उनसे फोन के माध्यम से बात हुई थी उन्होंने कहा है कि अभी लगभग 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। क्या 2 महीने का इंतजार छात्र छात्राएं कर सकती हैं? क्या 2 महीने का इंतजार यहाँ के स्थानीय नागरिक कर सकते हैं? क्योंकि जो पूरा रास्ता है पूरी तरीके से खोद दिया गया है और आम जन के लिए जो आवाजाही है वो बड़ी दुविधापूर्ण हुई पड़ी है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा इस तरफ चले आए। ये प्लांटेशन बना हुआ था, यहाँ प्लांट बना हुआ है और अभी नहीं काफी दिनों से ये जो निर्माण कार्य है ये पूरी तरीके से बंद हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी सी एक मिक्सचर मशीन हुआ करती थी लेकिन अभी 3-4 दिन पहले उस मशीन को भी हटा लिया गया है। यकीनन ये जो निर्माण कार्य है ये जो बाईपास का जो कार्य है बनना है उस वक्त जब ये स्वीकृत हुआ था तो यहाँ के लोग बड़े खुश हुए थे, बड़े प्रसन्न हुए थे कि यहाँ पर एक बाईपास देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कितना वक्त और लगेगा उस बाईपास के दर्शन करने में, लेकिन उससे पहले इतनी सारी समस्याओं का सामना यहाँ के स्थानियों को करना पड़ रहा है। मैंने एक खबर भी इससे पहले प्रकाशित की थी जिसमें मैंने कहा था कि 9 दिन चले 2.5 कोस से। अगर मैं इसके काम की बात करूं तो कई महीनों से ये कार्य चल रहा है लेकिन धरातल पर कार्य बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऊपर से सरकार का ये आदेश है, सरकार का आदेश अपने आप में सही होता है। प्रदूषण की वजह से ऐसी जगह ऐसे कार्य रोक दिए जाते हैं लेकिन ये मान लीजिएगा कि जो यहाँ के स्थानीय है जितने भी गांव ऐसे रास्तों से लग रहे हैं यकीनन उनका जीवन बड़ा दूभर सा हो रहा है। क्योंकि उस जगह पर जहाँ पीसीसी रोड बना हुआ है जिस पर सीसी रोड बनना था तो वहां पर जो रोडियां हैं पूरी तरीके से खुल चुकी हैं और उनसे उड़ती हुई जो सीमेंट है वो लोगों की सांसों में घुल रही है। इससे भी शीर्षक से मैंने एक खबर भी प्रकाशित की थी। मैं चाहूंगा कि जैसे ही सरकार की तरफ से पाबंदियां हटती हैं जो जिम्मेदारान लोग हैं उनसे भी मेरा एक विशेष आग्रह रहेगा कि आप इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करके जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं जो लोग हैं उनकी जो तकलीफें हैं उनको कहीं ना कहीं कम करने का काम करें। अगर मैं बात करूं तो चौमुख से बहुत सारे जो बच्चे हैं बिलंदी पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए भी बहुत एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कैमरामैन भारत के साथ में मैं आपका साथी कवि सदराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।